गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बनता है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। अब कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। वुडवर्थ का परिभाषा मतलब वुडवर्थ के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। फिर बोरिंग के अकॉर्डिंग है व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है। ये रॉक्स ने कहा है। आलपोर्ट ने क्या कहा है? आलपोर्ट के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का वह गत्यात्मक गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब कि व्यक्ति जो जन्म से जो उसके अंदर होता है वो उसका जो उसके अंदर गुण होते हैं वही उसका योग है। फिर आगे हम देखते हैं व्यक्तित्व। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। किस वैज्ञानिक ने किस व्यक्तित्व को कैसे बांटा है किसी भी व्यक्तित्व को। तो सबसे पहले है हिप्पोक्रेटस। ये मनोवैज्ञानिक है। ये शारीरिक द्रव्यों के आधार पर रसायन स्तंभों को बांटा है मतलब व्यक्तित्व को बांटा है। ये चार प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। पहला बताया है क्रोधी या खिन्न, ये पीला द्रव्य होते हैं। निराशावादी, ये काला द्रव्य वाले होते हैं। उत्साही, ये आमाशय संबंधी रक्त द्रव्य होते हैं। विरक्त या मंद, ये कफ द्रव्य होते हैं। ये हिप्पोक्रेटस ने बांटा था। ये प्राचीनतम उपागम है। फिर उसके बाद कपिल मुनि ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ये किस आधार पर बांटे हैं? स्वभाव के आधार पर बांटे हैं। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर या स्वभाव के आधार पर। ये कपिल मुनि ने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 व्यक्तित्व के आदमियों को बताया है। क्रेचमर शरीर संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? गोलकाय या पिकनिक, ये जो होते हैं मोटे नाटे होते हैं। लंबकाय या अस्थेनिक, ये पाइकनिक होते हैं। सुडोलकाय, ये डायाप्लास्टिक भी इन्हें कहते हैं। ये जो होता है सुडोलकाय होता है। डायाप्लास्टिक जो होता है उपयुक्त तीनों जो ये इधर के तीनों जो हैं इनका मिश्रण होता है डायाप्लास्टिक। और सुडोलकाय एथलेटिक होते हैं। जो एथलेटिक होते हैं मतलब कि जो धावक वगैरह होते हैं ये सब सुडोलकाय में अब स्प्रिंगर है। स्प्रिंगर का वर्गीकरण। स्प्रिंगर समाज शास्त्रियों की दृष्टिकोण से 6 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है। तो व्यक्तित्व पहला बताया है सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले, आर्थिक व्यक्तित्व वाले, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले, धार्मिक मतलब आस्तिक जो होते हैं वो, सामाजिक, राजनैतिक। ये 6 भागों में स्प्रेंगर ने वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को। फिर इसके बाद से है शरीर संरचना के आधार पर विलियम सेल्डन का वर्गीकरण। ये विलियम सेल्डन ने 2 प्रकार से बांटा है। शरीर संरचना के आधार पर भी बांटा है और स्वभाव के आधार पर भी बांटा है। तो शरीर संरचना के आधार पर विलियम सेल्डन ने बताया है गोलकाय, कोमल या गोलाकृत, आयताकार जैसे खिलाड़ी, लंबकाय, ये रहा शरीर संरचना के आधार पर। और स्वभाव के आधार पर विस्रोटोनिया होंगे मतलब आशावादी, सेरिब्रोटोनिया होंगे निराशावादी, सोमेटोटोनिया होंगे मिश्रितवादी। मतलब इन दोनों का मिश्रण होगा जिसमें वो आएंगे। फिर थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है।
ये चिंतन के आधार पर बाँटे हैं, जो सूक्ष्म चिंतन, स्थूल चिंतन, दार्शनिक चिंतन। फिर है जुंग का वर्गीकरण। जुंग या युंग, जुंग को युंग भी कहते हैं। ये व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बांटा है 3 भागों में, जो इसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी में वो संकोची और शर्मीले लोग आते हैं। बहिर्मुखी में वकील, शिक्षक, अभिनेता आदि आ जाएंगे। और उभयमुखी में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के व्यक्तित्व वाले पाए जाते हैं। उभयमुखी में मतलब अंतर्मुखी भी वो होंगे, बहिर्मुखी भी होंगे। कुछ गुण अंतर्मुखी का होगा और कुछ बहिर्मुखी का होगा इसमें, उभयमुखी में। और ये अंतर्मुखी में आपके साइंटिस्ट आ जाते हैं और फिलोसफर आ जाते हैं। ये रहा वर्गीकरण का, कुछ व्यक्तित्व का वर्गीकरण कुछ वैज्ञानिकों के आधार पर। थैंक यू।